हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS के बारे में। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो आपकी क्लास 11th के अंदर भी आता है, BCom में भी आता है, BBA के अंदर आता है, MBA के अंदर आता है, MCom में आता है। बोले तो हर जगह ये टॉपिक आप लोगों का देखने को आपको मिलेगा। जितनी आप हायर एजुकेशन के अंदर जाओगे यही टॉपिक आप लोगों का और डीप होता चला जाएगा। ज़्यादा डीपली इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पुट किए जाएंगे। CA फाउंडेशन के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो आप लोगों का RPSC का है, RTET का है, पंजाब टेट का है, चाहे वो आप लोगों का HTET का है, किसी भी स्टेट का टेट अगर आप लोगों का है, उसके अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन, चाहे वो आपका UGC नेट ही क्यों ना हो। तो इस टॉपिक के अंदर होता क्या है वैसे बेटा, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? जैसे कि क्लास 11th के अंदर जब बच्चे इसमें पहली बार आते हैं तो उनको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी जिनके बारे में सुना ही नहीं होता है। तो बेटा आप लोगों ने इसके बारे में घबराना नहीं है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेमन लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि बेसिकली आप लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे गैप के बारे में। उसके बाद जिस तरीके से मैंने यहाँ टर्म्स को लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS है, IFRS है, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सभी के बारे में हम जानेंगे। गैप क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो बेटा गैप एक उसी का पार्ट है, वहाँ पे हमने इसके बारे में थोड़ा जाना था। तो ये होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे कि एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि मेरे जो अकाउंट्स का रिजल्ट है वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर हो। नॉट इवन कंसिस्टेंसी, वो ये चाहता है कि जितनी भी मेरी इंडस्ट्री है, चाहे वो पूरा मेरे कंट्री है, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मेरे जैसी जितनी भी फर्म्स हैं उनके साथ मैं रिजल्ट को कंपेयर कर सकूं। होता है ना बेटा ऐसा। नॉट एक मैं कहूँ कि एक बिजनेसमैन, सारे के सारे बिजनेसमैन यही सोचते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मैं कहाँ पे लाई करता हूँ, मेरा रैंकिंग क्या है। ऐसा कब पॉसिबिलिटी है? ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब जितने भी पूरी दुनिया में, चाहे एक इंडस्ट्री के अंदर मैं बात करूं तो जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हैं फर्म्स, उनके अंदर जो वो मेथड है वो मेथड एक जैसा हो अकाउंटिंग का। ठीक है बेटा। अब मेथड एक जैसा कैसे कब होगा? अगर वो लोग एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी फुल फॉर्म हमने क्या जाना था, मैं जल्दी में लिखूंगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया था बेटा, ठीक है ना। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हाँ जी। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होता है उसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस के थ्रू कोई भी बिजनेसमैन है वो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ गया बेटा? तो ये क्या था? ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये जो गैप बोलेंगे इसको, ठीक है ना, GAAP गैप बोला जाएगा। ये गैप है। तो गैप ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है? ये भी 2 टाइप्स का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है नेशन के अकॉर्डिंग एंड एक हो सकता है इंटरनेशनल हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। नेशन के अकॉर्डिंग बोले तो अभी गैप में क्या था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही तो हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अलग हो सकते हैं। एंड इंटरनेशनली बोले तो कुछ कंट्रीज़ ने मिलके अपने खुद के अलग से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना रखे हैं और वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो जस्ट मैं स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ AS की तरफ। अभी AS क्या होता है ये देखिए बेटा। AS है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है ये?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड शब्द आप लोगों ने मे बी कुछ बच्चों ने पहले सुना होगा, कुछ बच्चों ने अब पहली बार सुन रहे हैं। अगर इसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो मीनिंग जानिए बेटा। जिस प्रकार से जितनी भी फर्म्स होती हैं, जब वो अपना एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से। स्टैंडर्ड कैसे, आप लोगों को पता होगा कुछ साल पहले मैगी जो कंपनी थी, नेस्ले का प्रोडक्ट आ रहा था एक मैगी, उसके ऊपर केस हो गया था। और केस क्यों हुआ था? बिकॉज इन्होंने अपने जो भी स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला गया था वो स्टैंडर्ड से भटक गए थे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उनका प्रोडक्ट नहीं मिला था। जैसे कि जब ये कंपनी ने, मान लीजिए नेस्ले ने मैगी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तब उन्होंने ये बताया अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर, बोले तो जब उन्होंने लाइसेंस लिया तब ये बोला गया कि हम लोगों ने इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट इतनी मात्रा में डाला है, ये वाला प्रोडक्ट इतनी मात्रा में डाला है, ये वाला प्रोडक्ट इतनी मात्रा में डाला है। लेकिन उसके अंदर जब बाद में चेकिंग किया गया तो उसके अंदर एक अलग से प्रोडक्ट मिला जिसको क्या बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। मोनोसोडियम ग्लूकामेट एक ऐसी ये क्या था कि एक ऐसा चीज़ थी जिसकी वजह से जो कैंसर कॉज है, लोगों को कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से। वैसे बेटा ये जो मोनोसोडियम ग्लूकामेट है, MSG इसको बोलते हैं, ये आप लोग बाज़ार के अंदर गोलगप्पे खाने जाते हो उसके अंदर भी मिलेगा, चाउमीन खाने जाते हो उसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है ना। और अजीनोमोटो बोलते हैं या कुछ मीठा नमक इसको बोल देते हैं। लेकिन कंपनी ने पहले बोला नहीं था और इस प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए ये केमिकल डाला गया था, जिसकी वजह से वो कंपनी के ऊपर केस हो गया और वो प्रोडक्ट सारे का सारा बंद हो गया था। अगर 5-7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये देखने को मिला था। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। स्टैंडर्ड का एग्जांपल, आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पीने वाला है, माउंटेन ड्यू है, आप लोगों ने 10 साल पहले पिया होगा, अब पिया होगा, वो सेम है। 2-4 साल पहले वटेवर जब भी आप लोगों ने पिया सेम है। तो स्टैंडर्ड सेट का मतलब होता है वो चीज़ सेम एक जैसी रहती है। उसी प्रकार से हमारे अकाउंट्स के अंदर भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड किसके द्वारा ये किए जाते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। कहीं पे भी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो बोले तो जनरेट किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो इसके द्वारा किए जाते हैं। अब ये देखिए इसके अंडर में कौन काम कर रहा है? IFSR। वैसे अभी मैं इसको बाद में आपको डिस्कस करूँगा, पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे। मेनली आप लोगों को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आ जाता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से जैसे गैप था उसी प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाएगा। एक तो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होगा बेटा? एक देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोले तो नेशन के। जैसे कि ये गैप था ना, ये भी 2 टाइप्स का था, एक तो था नेशन और एक था इंटरनेशनल। उसी प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, एक होते हैं ये नेशन के और एक होते हैं इंटरनेशनल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। नेशन के वही नेशन अपना, जैसे कि अगर मैं बात करूं बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अपने पर्सनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि US हो गया, जैसे कि UK हो गया, UK एंड कुछ अलग यूरोपियन कंट्रीज़ जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं वो क्या आ जाएंगे बेटा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और नॉट इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और भी बहुत से कंट्रीज़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग अपने अपने हो सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब हम पढ़ने वाले हैं IFRS के बारे में। IFRS क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चलिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सेम लाइक दैट
IAS। वैसे क्या है, ये सारे के सारे है ना बेटा, जितने चाहे AS है, IAS है, IFRS है, चाहे वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये सारे के सारे गैप के अंडर में ही काम कर रहे हैं। सबसे इनका हेड कौन है बेटा, गैप है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS हैं, इनको भी वही सेम चीज़ जैसे मैंने पहले बोला था IASB के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। जो सबसे मेन है वो क्या है, अपना IFRS है। बनाया किसके द्वारा जाता है, IASB। इनके आप लोगों ने साथ के साथ बेटा नोट्स प्रिपेयर करते रहना है, ठीक है। स्टॉप करके करो, चाहे आप लोगों ने दोबारा उसको रिपीट करना है वीडियो को, वैसे कर लेना, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ये प्रिपेयर कर रहा है इन IFRS को। अब देखिए IFRS हैं, ये भी कुछ तो क्या है अपनी कंट्रीज़ के हो सकते हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं, मेनली कोई भी अगर कंट्रीज़ है वो IFRS को मानेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इनको IFRS को उसको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंट्री से। किस प्रकार से मानेगी, 2 टाइप से वो कंट्री इसको अडॉप्ट करती है। किस प्रकार से करती है, ध्यान से देखना बेटा इस चीज़ को, और इस आप लोगों ने इसको लिख लेना है। एक तो होता है कन्वर्जेंस विद IFRS। क्या है बेटा, कन्वर्जेंस विद IFRS। सही से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर हो रहा है, तो ऊपर यहाँ पे बेटा 3 डॉट्स हैं, उसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी में जाके आप लोगों ने 360 या 480 को आप लोगों ने अडॉप्ट कर लेना है। कन्वर्जेंस विद IFRS। दूसरा इसका जो मेथड है, सेकंड मेथड के अंदर क्या आ जाता है, एडॉप्शन ऑफ IFRS। अब देखिए कैसे होता है, कुछ कंट्रीज तो इसको कन्वर्ज कर देती हैं इसके साथ, IFRS के साथ, उसके अंदर कन्वर्ज होता है, कुछ उसको अडॉप्ट करती हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, कन्वर्जेंस के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा आप लोगों ने। कन्वर्जेंस के अंदर एक कंट्री है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करेगी अकॉर्डिंग टू IFRS, और जहाँ पे उस कंट्री को लग रहा है कि मेरे देश के अंदर इसका जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उसको नेसेसरी लगता है, नीड लगती है, वो चेंज कर देती है कंट्री। तो वो क्या कर रही है कंट्री, कन्वर्जेंस विद IFRS। समझ में आया ना, जितने भी इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर ली है। लेकिन जहाँ पे उस कंट्री को लग रहा है कि मेरे को चेंजेस करना है, यहाँ पे वो चेंजेस कर सकती है, तो क्या बोला जाएगा, कन्वर्जेंस। अब एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन के अंदर बेटा डिट्टो कॉपी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे डिट्टो कॉपी लिख रहा हूँ, या फिर हम लोग सकते हैं ट्रू कॉपी। इस ट्रू कॉपी को ऑफ IFRS को अडॉप्ट कर लेती है। बोले तो जो भी IFRS ने लिखा है विदाउट चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ IFRS, दैट कंट्री इज अडॉप्टिंग द होल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ गया बेटा। तो ये था बेटा IFRS। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया क्या है, क्या इंडिया एडॉप्शन है या कन्वर्जेंस किए हुए है IFRS का, तो मैं कहूँगा इंडिया ने कन्वर्जेंस किया हुआ है, इसीलिए क्या बन गया, INDS। INDS का मतलब क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बन गया बेटा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन गए हैं ये। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है, मोस्ट ऑफ उसी को लिया गया है, लेकिन जहाँ भी भारतीय जो भी ICAI है उनको जहाँ पे भी लगा कि हमारा यहाँ पे चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है बेटा। अब ये होता क्या है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब से आप बोल रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये दिखने में कैसे होते हैं उसके बारे में ज़रा बताइए, प्रकाश डालिए। तो जस्ट अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेटा क्या होता है, कैसे होते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं AS, ठीक है, होता क्या है बेटा, लिखा जाएगा AS1, AS2, AS3, AS4 वटेवर जितने भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं AS की बात करूं, ये मोस्ट ऑफ 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। वैसे इनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बनाया गया था, तो सबसे पहले ये जो हमारा बोर्ड बनाया गया था, ये इसका हेड बनाया गया था, वो क्या था, पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1976 में मे बी बनाया गया था। एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं, 1960 का 76 के अंदर ही था ये, ठीक है।
तो वो बोर्ड क्या करता है, जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं तो उसके अंदर क्या है, वो चेंजेस लाता रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। जैसे इसके 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं टोटल, तो क्या लिखा जाएगा, AS1, AS2, AS3, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इसके अंदर पहले में क्या है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर क्या आता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये लिखा गया है, आप लोग अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो उसकी पॉलिसीज़ क्या रहने वाली, उसको डिस्क्लोज किया गया है, इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है। सेकंड वन के अंदर क्या बताया गया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कि आप लोग इन्वेंट्रीज क्या होता है, स्टॉक, इन्वेंट्रीज की जो वैल्यूएशन करोगे वो किस प्रकार से करोगे, कौन कौन से मेथड के द्वारा करोगे। बोले तो क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हो, ओपनिंग स्टॉक ले रहे हो, किस वैल्यू पे ले रहे हो, उसको आप लोग कॉस्ट पे ले रहे हो या आप लोगों का जो सेलेबल वैल्यू है उसके ऊपर ले रहे हो, तो उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। आगे आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग से, जैसे हम लोगों ने बेटा अकाउंटिंग साइकिल के अंदर देखा था, साल के एंड में क्या बनता है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, या फिर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट बन रही है। उसी प्रकार से एक ऐसी स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट की तरीके से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर थोड़ा सा अलग मेथड रहता है हमारे अकाउंट्स को जानने का। बैलेंस शीट में भी हम जान सकते हैं ना कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये जानेंगे कि कैश का फ्लो कैसे हुआ है, कैश कहाँ से आया कहाँ गया, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। और ये कंपनीज जितनी भी होती हैं उनको बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया। इसी प्रकार से बेटा टोटल 32 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सभी के बारे में एक एक करके बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। इसी प्रकार से जैसे IFRS है, IFRS में भी उसी प्रकार से बताया गया है। ये भी 7-8 हमारे लगभग हैं IFRS हैं। एंड इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसी प्रकार से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी अलग अलग बताया। जैसे फर्स्ट में भी सेम इसी तरीके से बताया गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाने वाले हैं। एंड ये मोस्ट ऑफ इसमें भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का ही दिया जाता है सेकंड के अंदर, जो इसके अंदर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन में यहाँ पे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसमें आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इस नाम से अलग अलग आ जाते हैं बेटा उसमें। तो ये हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मेनली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मीनिंग था, वो आप लोगों से मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरे को अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट करना है, क्योंकि इसके दिया गया बेटा इसकी बोले तो नीड्स क्या हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारे इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। तो वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।